हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। आज से हम थोड़ा प्रेम के बारे में सीखेंगे। बीते दिनों में मैं कुछ बातों को लेकर चिंतित था और कुछ बातों को लेकर मैं संघर्ष कर रहा था। खास करके प्रभु ने मेरे से जब बातचीत करना शुरू किया तो प्रेम के बारे में बोलना शुरू किया कि क्या हम प्रेम में चल रहे हैं कि नहीं, या हम सचमुच परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है या नहीं। और हम अन्य जाति की बात नहीं करेंगे, हम खुद के बारे में बात करेंगे कि जब हमारे साथ कोई जुड़ा रहता है तो हम उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। पर जब कोई हमें छोड़ के चला जाता है, संगति से अलग हो जाता है, तो हम उसके बारे में निगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। मैंने बहुत जगहों पे देखा कि कई लोग मुझे बताते हैं कि पुराने व्यक्ति आते थे, वो हमें टाइप भी देते थे, ऑफरिंग भी देते थे, पर अभी छोड़ के फलानी जगह चला गए, वहाँ चला गए। और फिर शुरू में ऐसी बातें बोल के फिर उसके बारे में निगेटिव बातें बोलना शुरू कर देते थे। और हम भी हाँ में हाँ मिलाते थे। ऐसा नहीं कि हम नहीं बोलेंगे कि नहीं ये हमने उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई। पर जब मैं अभी कुछ दिनों में मतलब प्रभु ने जब मेरे से बातचीत करना शुरू किया तो प्रभु ने मुझे सिखाया कि तू प्रेम में सही नहीं चल रहा है, तू हाँ में हाँ नहीं मिलाना, तो हाँ की हाँ ना की ना बोलना। प्रेम वो नहीं है कि मैं आपके सामने हाँ हाँ और दूसरे के सामने ना ना। तो हम क्या करते हैं कि आपके साथ भी हाँ हाँ और उनके साथ भी हाँ हाँ, आपके साथ भी ना ना और उनके साथ भी। उन्होंने वो बात बोली, उनकी बात में सहमति, प्रेज द लॉर्ड, और इन्होंने ये बात बोली, इनके साथ भी इन बात में सहमति। दो लोग मुकदमा लेके आते हैं, दोनों अलग अलग बात बोलते हैं, तो इनके साथ भी हाँ और इनके साथ भी हाँ। एक मुकदमा मेरे पास आया। अब एक पार्टी से बात सुनी, उनकी बात कुछ और, दूसरी पार्टी कुछ और बोल रही। तो हम अपना फैसला कैसे सुनाएंगे? उन्हें पक्षपात नहीं करना, प्रेम से। परमेश्वर के प्रेम को समझना बहुत जरूरी है ना। 3 प्रकार के प्रेम मैंने आपको पहले भी बताए हैं। इस दुनिया के अंदर 3 प्रकार के प्रेम है। पहले प्रेम को कहते हैं अगापे। ये अगापे प्रेम का मतलब है जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, आपको बिना कंडीशन के प्यार करना। और ये प्रेम सिर्फ प्रभु के पास है। प्रभु हमसे जो प्रेम करते हैं उसे कहते हैं अगापे। हाँ, प्रभु का प्रेम। हाँ, अगापे प्रेम का मतलब है कि पापी को भी प्यार, धर्मी को भी प्यार, धर्मी को भी बिना कंडीशन के प्यार और पापी के साथ भी बिना कंडीशन के प्यार। दूसरा प्रेम होता है इरोस। इसमें लगाव होता है। ये मियां बीवी के बीच में होता है, ये परिवार में होता है, ये लड़का लड़की के बीच में होता है। मेल फीमेल के प्रेम को इरोस कहते हैं। और इस प्रेम में स्वार्थीपन होता है ना। ये मतलब सब जगह नहीं है, पर कहीं कहीं स्वार्थीपन भी है। जैसे आजकल के खास करके लड़कियां लड़के जो नए शादीशुदा लोग है ना, इनके अंदर प्रेम इरोज भी नहीं है ना। कोई लड़की दहेज लेके आती है तो कहते मेरे बाप ने दी है, मेरे बाप ने गाड़ी दी है, तेरी माँ को नहीं बैठने दूंगा, तेरे बाप को नहीं बैठने दूंगा, ये मेरी है ना। तो उसमें प्रेम नहीं है, अफेक्शनेट नहीं है। जो सच्चा प्रेम है, इरोज भी ऐसा नहीं कि गलत है, ये इरोज ये प्रेम है कि आपको एक दूसरे से बांध के रखता है। ये खुदा ने मेल और फीमेल के लिए दिया, फैमिली के लिए दिया इरोज, कि हम अफेक्शनेट रहे एक दूसरे के प्रति। और फिर तीसरा होता है फिलिया। फिलिया मैरिज होने से पहले जो हमारे यार मित्र होते हैं, मित्र दोस्त होते हैं, उनके बीच में जो होता है उसे एक फिलिया कहते हैं। और ये शादी के बाद वो अपनी दुनिया में मस्त, मैं अपनी दुनिया में मस्त, है ना। अभी मेरे को फ़ोन करने वाला मेरा 1-2 मित्र ही है,
है ना, वो भी तब मुझे फ़ोन करते हैं जब टोटली बेले होते हैं। मैं उनको मैसेज कर देता हूँ, वो भी वहाँ से नमस्ते नमस्ते लिख देते हैं, पर जब उनको बहुत ही कोई समस्या हो जाती है तो फिर मुझे फ़ोन करते हैं। वो बचपन के मित्र जो हैं। तो एक समय होता है जब हमारी शादी हो गई, मेरा मित्र अलग हो गया, मैं अलग हो गया, बातचीत होती थी, फिर वो अपने परिवार में जिम्मेवारी में फंस गया, मैं अपने परिवार में जिम्मेवारी में फंस गया। तो फिलिया एक टेम्परेरी लव है। हाँ जी, हम सीखेंगे सिर्फ अगापे प्रेम के बारे में आज, और हमें इसी प्रेम में आगे बढ़ना है। इरोज में नहीं, इरोज में हम ऑलरेडी हैं। हम अपनी पत्नी बच्चों से प्यार करते हैं, हम अपने बच्चों के साथ कंप्रोमाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो अगापे है, इस प्रेम को हमने समझना है। ये प्रेम जो है परमेश्वर ने हमसे किया कि अपना इकलौता पुत्र हमें हमारे लिए दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर ने हमसे कब प्रेम किया? जब हम पापी ही थे। ये नहीं कि जब हम धर्मी बन गए और तब उसने हमसे प्रेम किया। जब हम पापी ही थे प्रभु ने हमसे क्या किया? प्रेम किया। और उसका जो अगापे प्रेम है, ये वो प्रेम है जो आपको कंप्लीट प्रोटेक्ट करता है। और ये प्रेम आपको सिखाता भी है। इस प्रेम में डांट भी है, इस प्रेम में सोटा भी है, इस प्रेम में लाठी भी है, इस प्रेम में ताड़ना भी है। परमेश्वर का जो भक्त है, यिजकेल नबी कहता है कि जब कोई धर्मी गड़बड़ी करता है ना तो प्रभु को दुख होता है ना। राजा दाऊद ने गड़बड़ी की और परमेश्वर को क्या हुआ? दुख हुआ। और उसने नतान नबी के द्वारा अपना मैसेज भेजा कि तेरी वजह से अन्य जातियों में मेरे नाम की निंदा हुई, है ना। इसी दाऊद के बारे में प्रभु पहले क्या बोलता है कि मेरे मन के अनुसार है। क्या है? हाँ, एक्चुअल में हम भी क्या है? प्रभु के, हम यहाँ इकट्ठा हैं, जो ऑनलाइन बैठे, कहीं भी बैठे हैं, जो भी प्रभु से मोहब्बत रखते हैं, वो सब उसके मन के अनुसार है। और जब मन के अनुसार के लोग गड़बड़ करते हैं तब इनकी क्या होती है? पिटाई होती है, इनकी ताड़ना होती है। तो हमारे अंदर परमेश्वर ने तो अपना प्रेम हमसे प्रकट किया, अब हमारा है। क्योंकि नीति वचन में लिखा कि खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। हमें गुप्त प्रेम नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? खुली डांट। पतरस कहता है कि प्रेम असंख्य पापों को ढक देता है। मतलब असंख्य पाप कौन से हैं? कि वो पाप जो हम बाद में गिनते हैं साथ छोड़ने के बाद, है ना। जब तक हम साथ रहते हैं हम क्या बोलते हैं? आप भी अच्छे, आप भी अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पर जब हम दूर हो जाते हैं तो फिर हम उन्हीं लोगों के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं। उन लोगों को हम बदनाम करने की कोशिश करते हैं। पास्टर हो या विश्वासी हो, किसी को भी हम क्या करते हैं? मिसलीड कर देते हैं, उनके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन कर देते हैं। तो जो असंख्य प्रेम पापों को ढकने वाला क्या है कि जो व्यक्ति हमसे चला गया, हम उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बोलते और हम उसके बारे में लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देते, है ना। मैं कई पास्टरों से मिला हूं जो मैं सच में देखा कि वो लोगों के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देते। एक पास्टर से मैं मिला और मैंने उनको पूछा, कहते वो अपनी सेवा कर रहे हैं। हमने उनको सेवा के लिए 1000 कर दिया। बाद में मुझे कहीं से पता चला कि कुछ बात और थी। तो मैं पास्टर के उस व्यवहार से बहुत इम्प्रेस हुआ। कैसे नहीं कि सभी ऐसे नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन नहीं करते। और यही है असंख्य पापों को ढकने वाला प्रेम। पौलुस पतरस कहता है कि जो प्रेम है तुम्हारे अंदर ना, वो जिनके बारे में तुम गड़बड़ बात कर रहे हो, जो तुम्हारे जिनके बारे में तुम ये कर रहे हो, उन असंख्य पापों को ढक देता है। तुम्हारे भाई बहनों के गलतियों को ढक देता है।
उनकी गलतियों को इग्नोर करता है, अवॉइड करता है, उनको तरीके से समझाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। रोमियो 12 अध्याय पढ़ेंगे। उसका 9 वचन से पढ़ेंगे। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। बस यहीं तक पढ़ेंगे, फिर आगे हम उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि प्रेम कैसा हो? निष्कपट। निष्कपट हो। प्रेम में कोई कपट ना हो, हम किसी को प्रेम में धोखा न दें। अक्सर हम लोगों को प्रेम स्वार्थवश करते हैं, है ना। मैं कहीं गया था और सर्दी का मौसम था और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, बड़ी ठंड थी। तो एक झुग्गी में हम गए किसी पास्टर के साथ। तो एक व्यक्ति ठंड से कांप रहा था, तो मैंने जैकेट के साथ साथ स्वेटर भी पहनी थी। तो मैंने अपनी जैकेट उतार कर उस बुजुर्ग को पहना दी। और पास्टर का जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था, हमारे प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, पर हमने जैसे तैसे करके एडजस्टमेंट कर ली। तो मैंने सोचा कि अपने मन में सोचता रहा, प्रार्थना करता रहा कि प्रभु सर्दी कैसे कटेंगे, इन लोगों के लिए कुछ किया जाए। तो क्या हुआ कि कुछ दिन बाद मेरे कुछ मित्र थे जिनसे मैंने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि आप बताओ कितने कंबल चाहिए। तो हमने गिनती करा के बातचीत कर लिया, फिर पैसा आ गया। फिर हम कंबल लेके गए, तो हमारे साथ एक अंग्रेज भी था जो कंबलों के साथ आया। उसकी गाड़ी हमने यूज़ की, उसमें आंसू भी था हमारे साथ। तो वहाँ गए, तो जैसे पास्टर ने झुग्गी में हम गए गाड़ी लेकर, और गाड़ी चलाने वाला अंग्रेज था। जैसे अंग्रेज बाहर निकला, पास्टर दौड़ के मेरे पास आया, कहते आपके साथ जुड़ने के लिए मैं क्या करूं। मैं कहा इस अंग्रेज को पूछो किसके साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना है। फिर वो अंग्रेज के पास गया, तो अंग्रेज ने कहा मैं तो खुद योगेश का साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं तो खुद इनसे सीखता हूं। चेहरा देखते ही रंग बदल गए। ये क्या है? प्रेम है? क्या है ना? ये स्वार्थ है। हाँ, कि ये बंदा अंग्रेज लेकर आया, मतलब ये कंबल अंग्रेज लेकर आया, ये कपड़े ये सामान लेकर आए, ये लेकर आया। वो कहावत थी ना, जहां देखा गोरा वहां खोला बोरा, वो बात सच साबित हुई। तो हमारा प्रेम निष्कपट होना चाहिए। हम किसी के साथ प्रेम करें, हमारे प्रेम में खोट नहीं होनी चाहिए। प्रेम का मतलब प्रेम है, उसकी भलाई है ना। अगले हफ्ते हम 13 अध्याय से पढ़ेंगे कुरिन्थियों, प्रेम के बारे में गहराई से सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं इनिशियल स्टेज में इसलिए बता रहा हूँ कि हमें प्रेम, हमारा प्रेम कैसे होना चाहिए? निष्कपट। हम किसी के साथ प्रेम करें, उसमें धोखा न करें, छल न करें, पीठ पीछे छुरा न भोंके, सेटबैक न करें। हम रियली लव करें। लव का मतलब लव होता है। जब हमारा प्रेम निष्कपट होगा तो प्रभु के सम्मुख भी ग्रहण योग्य होगा। पर जब हमारा प्रेम है ना, अब साउल दाऊद को कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तुझसे प्रीति रखता हूं। पर क्या थी उसकी प्रीति साउल की दाऊद के साथ? शुरू में थी, पर जिस दिन नारा लगा कि साउल ने मारा आजाद,
और दाऊद ने मारा 10,000, फिर साउल की प्रीति बदल गई, खत्म हो गया। वहां से वो दुश्मनी में बदल गई प्रीति। और उसके बाद दाऊद को मारने का प्रयास करने लग गया, कब इसको मार दूं, कब ये मरे और मैं फ्री हो जाऊं। पर दाऊद की जो प्रीति थी साउल के प्रति वो आखिर तक थी। 2 बार साउल उसके हाथ में था और दोनों बार उसने साउल को छोड़ दिया। और तीसरी बार जब साउल की खबर लेकर कोई आया और उसने ये खबर लेकर आया कि मैंने साउल को मार दिया, उसकी गर्दन काट दी मैंने, ले तेरे पास लेकर आ, तो दाऊद ने उस खबर लाने वाले भी मार दिया। कहते तेरी हिम्मत कैसे हुई। और रोया साउल के लिए, वो यूनाथन के लिए। तो दाऊद का प्रेम क्या था? निष्कपट। तो साउल की प्रीति बदल गई पर दाऊद की प्रीति नहीं बदली। तो जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनका जो प्रेम है वो हमेशा निष्कपट रहता है, उनकी प्रीति बदलती नहीं है, वो उसके साथ वैसे ही प्रीति रखती जैसे था। इसे कहते हैं हम निष्कपट प्रेम। हमारा प्रेम, हमारी प्रीति बदलनी नहीं चाहिए। जैसे पहले थे वैसे बाद में भी रहो, आखिर तक वैसे ही रहो। इसलिए दाऊद को खुदा ने एवरलास्टिंग कोवेनेंट दी। और दाऊद का नाम आज भी स्वर्ग में किंग डेविड के नाम से पुकारा जाता है, आदर के साथ उसका नाम लेते हैं। और ये ऑलराउंडर व्यक्ति था, ये नबी भी था, ये संगीतकार भी था, ये गायक भी था, ये वर्शिपर भी था, ये राजा भी था, ये चरवाहा भी था, ये सब कुछ था। एक आदमी में ऑल इन वन था ये, क्योंकि इसकी प्रीति में कोई खोट नहीं थी। और जब बोला प्रेम निष्कपट होता है, उसके साथ क्या होता है? तब हम बुराई से घृणा करते हैं। अगर हमारा प्रेम निष्कपट नहीं तो हम बुराई के साथ दोस्ती करते हैं, जैसे साउल ने की। तो हमारा प्रेम क्या होना चाहिए? निष्कपट। और हम हमेशा बुराई से घृणा करें, बुरे कामों से घृणा करें, बुरी चीजों से घृणा करें। और आगे क्या कहता है वो? और भलाई के साथ लगे रहो। भलाई में लगे रहें। हमें मौका ढूंढना कि कहां हम भलाई करें। कई बार हमारे सामने ऐसे अवसर आए हैं कि जब मैंने बुराई का बदला भलाई से भी दिया। जो कोई आपके साथ बुराई करता है, आपने उसको बदला कैसे देना है? भलाई के साथ। कि मैं भी बदला लूं, ऐसा नहीं है ना। आगे क्या कहता है वो? आगे क्या है? बी भाईचारे के प्रेम से। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। हाँ, भाईचारे का प्रेम, अफेक्शनेट, जिसे मैं बोल रहा था। हमारे आपस में क्या होना चाहिए? अफेक्शनेट होना चाहिए, लगाव। जब हमारा आपस में लगाव होगा तो हमारे अंदर भाईचारे की, प्रेम की, स्नेह बना रहेगा। चाहे वो हमारे साथ रहे चाहे न रहे, हम हमेशा उसको एक्सॉल्ट कर देंगे, उसको उठाएंगे, उसको लिफ्ट अप करेंगे, हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। जब वो हमें पुकारेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। तो भाईचारे का प्रेम हमारे अंदर होगा तो हम प्रेम में बने रहेंगे। तब हमारा प्रेम निष्कपटता में हम चलते रहेंगे। तो प्रेम जब निष्कपट होता है तो हम बुराई से बैर रखते हैं, भलाई से प्रेम रखते हैं और आपस में हम भाईचारे के साथ रहते हैं, है ना। क्रिश्चियन लोगों के अंदर हार्मनी तो है कि हम बदला लेने वाले लोगों में से नहीं होते हैं। कोई हमारी बाइबल फाड़ देता है तो हम उस पर एंग्री, अब तो करने लगे लोग कि बाइबलें फाड़ दीजिए, ये हो गया वो हो गया, है ना। लोग फाड़ते हैं, शुरू से फाड़ते हैं। साधु सुंदर सिंह ने तो फाड़ के आग भी लगाई थी,
और बाद में उसी बाइबल के द्वारा उसने आग लगाई। हालेलुया। पहले उसने फाड़ के वो आग में फूकी थी ना, और फिर उसी के द्वारा उसने जगह जगह जाके आग लगाई, पवित्र आत्मा की आग फैलाई। कोई बात नहीं, क्या पता उसमें कोई सुंदर सिंह निकल आए। अब हमारे साथ भी ऐसे हुआ, जब मुझे किसी ने शुरू में वो ट्रक्स बांट रहे थे, मैंने भी फाड़ फूड़ के फेंके, पर बाद में मैंने उन्हीं ट्रकों को बटोर के लोगों को भी दिए, है ना। ये रोज गार्डन में 3-4 थैले भर के हम वो लेके आए थे, न्यू टेस्टामेंट फेंके हुए थे जगह जगह, ट्रक्स फेंके हुए थे। वो बांटने वाले बांट के आए, लोग फेंक के आ गए, हम उठा के लेके आए, फिर सही लोगों को हमने दिया। तो जो भाईचारे का प्रेम होता है उसमें स्नेह बना रहता है, अफेक्शनेट रहता है, कि हम एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, चाहे वो जैसा मर्जी हो। हमने उसको प्रेम करना मतलब प्रेम करना है, वो जो मर्जी करें। अब हम अपने बच्चों से, छोटे बच्चों से भी तो प्रेम करते हैं, तो दूसरे की गलती ऐसे समझो कि छोटा सा है, ये सियाना नहीं है, ये बच्चा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। आगे क्या कहता है, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। हाँ, और एक दूसरे को ऑनर करो। हम एक दूसरे को आदर करना सीखें। प्रेम आदर करना भी सिखाता है ना। अगर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर अब्राहम के पास आया और अब्राहम ने परमेश्वर से क्या बोला कि बैठ, हाथ मुंह धो और रोटी खा। क्या बोला? बैठो, हाथ मुंह धो और खाना खाओ और रोटी खाओ, बिना खाए नहीं जाना। तो यहाँ पे क्या है कि अब्राहम क्या कर रहा है? आदर कर रहा है, और प्रभु उसका आदर कर रहा है। बाइबल कहती है, प्रभु कहता है, जो मुझे आदर करते हैं मैं उनको क्या करता हूँ? आदर। अब जब मैं आपको आदर नहीं करता तो क्या मैं प्रभु को आदर कर सकूंगा? प्रभु कहता है, जो तेरा भाई जिसे तू सामने देखता है उसको प्रेम नहीं करता तो मुझे कैसे प्रेम कर सकता है? तो जब हम एक दूसरे को आदर करेंगे, बढ़ चढ़कर आदर करेंगे, तो प्रभु हमें आदर करेगा, है ना। मैं किसी के घर में मैं प्रार्थना करने गया, नहीं तो लेके गया था जहाँ, तो वहाँ ऑलरेडी पास्टर बैठे हुए थे, पर उनको ना स्टूल पे बिठा के रखा हुआ था। अब हमने चाय पी, मुझे उन्होंने कप में चाय पिलाई हम दोनों को, और उनको वो गिलास में, कागज के गिलास में, और बाद में कहते ये भी पादरी है। मैं हैरान हो गया, मैं क्या बात है आपने? कहते हमारे घर के। मैं कहा घर के मुर्गी दाल बराबर। मैंने उनको वहीं अड़का दिया सबको। मैं कहा गलत बात है। फिर मैंने उनको अपने बगल पे बिठाया, और जब खाने बांटने की नंबर आए फिर उनको वही प्लेट दे रहे थे वो कागज वाली। मैं कहा नहीं, जिस पे हमें दो उसी पे इनको भी दो। आदर करना सीखो। पास्टर बहुत खुश हुए, इसलिए नहीं मैंने दिखावा किया, पर मैंने वचन के अनुसार काम किया। मैंने उनको पूरा आदर किया, एक एज ए पास्टर। उसको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी अपने घर के अंदर, वो नहीं मिली। अब हम बाहर वाले जाएंगे, चलो पादरी साइड ही रहने दो, कोई बात नहीं। हमने क्या करना है? उनको रिस्पेक्ट करना है, आदर करना है, ऑनर करना है, बढ़ चढ़ कर। फिर सारा काम मैंने उन्हें से कराया। मैं कब वचन पे, वो कहते नहीं वचन आप ही बांटना, बाकी मैं कर लूंगा। आराधना स्तुति उन्होंने की, प्रार्थना उन्होंने की, मैंने खाली वचन बांटा। तो जब हम आदर करते हैं तो इसे कहते हैं प्रेम, प्रीति। दाऊद वाली प्रीति जो योनातन के साथ थी। योनातन दाऊद को क्या बोलता है कि मुझे पता है राजा तू ही बनेगा, है ना, और तेरे बाद मैं तेरा सेनापति बनूंगा। योनातन का प्रेम कैसा दाऊद के प्रति? निष्कपट है ना। जबकि योनातन को है राजा का बेटा है, और राजा के बाद योनातन को राजा बनना, पर योनातन क्या बोल रहा है? मुझे पता है तू राजा बनेगा और तेरे बाद मैं तेरा सेनापति बनूंगा, तेरे अधीन में रहूंगा। दिस इज लव। और योनातन वो व्यक्ति था जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। हमारे अंदर है, और फिर भी हम प्रेम में सिद्ध नहीं हो रहे। अब बाइबल कहती है द स्पिरिट ऑफ लव,
पवित्र आत्मा का पहला फल क्या है? प्रेम ही है ना? क्या लिखा है? पवित्र आत्मा का फल क्या है? प्रेम। और जब प्रेम होगा तो बाकी कलियां हैं वो संतरे की तरह, आनंद, शांति, धीरज, कल्पना, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास, योग्यता, ये सब एक संतरे के अंदर है। तो मेन क्या है? संतरा प्रेम है, और उसके खोलो तो आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास, योग्यता है, नम्रता है, सब कुछ है उसके अंदर। तो जब प्रेम, हम कहते हैं मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं और हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हम आदर नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, एज ए पास्टर, एज ए ब्रदर, है ना? विश्वासियों के साथ हमारा आदर है ही उनके साथ। हाँ, उनको हम कुछ समझ ही नहीं रहे। तो विश्वासी भी उतने ही आदर के योग्य है एक पास्टर है, क्योंकि पास्टर भी प्रभु की दृष्टि में एक विश्वासी ही है। हम सब विश्वासी हैं, हम सब विश्वासी हैं, इसलिए हमें विश्वासी की तरह एक दूसरे को क्या करना है? आदर करना है। आगे क्या कहता है? आशा में आनंदित रहो। हाँ, आशा में क्या रहो? हाँ। क्या है हमारे पास होप? रिजरेक्शन। हमारी होप क्या है? रिजरेक्शन। हमारी होप क्या है? परमेश्वर, है ना? भजन संहिता 145 में कहता है, धन्य है जिसकी आशा यहोवा पे है। हमारी होप, हमारा होप खुद खुदा है। तो कहते हमेशा आशा, खुदा के ऊपर आशा रखो और उसमें आनंदित रहो। रिजॉइस इन द होप। और यही पौलुस जब जेल में था कहता है, रिजॉइस इन द लॉर्ड। हमेशा प्रभु में क्या रहो? आनंदित रहो। हमेशा आनंदित रहो। तो जब तक हम प्रेम में सिद्ध नहीं होंगे, और मिनिस्ट्री करने का जो मेन पावर है वो प्रेम और तरस ही है। अगर हमारे अंदर प्रेम और तरस नहीं है तो जो हमारी मिनिस्ट्री है वो कोई फायदा नहीं उस मिनिस्ट्री करने का। अगर मैं कहता हूं कि मैं पास्टर हूं परंतु मैं उसमें प्रेम और तरस के साथ नहीं करता हूं, लोगों के प्रति मुझे प्रेम नहीं है, गरीबों के प्रति, लाचारों के प्रति अगर मेरे अंदर तरस नहीं है तो फिर मेरा सेवा बेकार है। तो कहता है आशा में क्या रहो? आनंदित रहो। आगे क्या कहता है? क्लेश में स्थिर रहो। हाँ, क्लेश में स्थिर रहो। जो कुछ तुम्हारे साथ होता है उसमें धीरज धरो, है ना? पेशेंस रखो अपने अंदर, क्योंकि कोई भी क्लेश हमारे जीवन में ज्यादा देर के लिए नहीं है। आते हैं और जाते हैं, दुख मुसीबत आते हैं और जाते हैं। तो हमें आशा में रहना है, आनंदित रहना है, क्लेशों में स्थिर रहना है, कभी हमें इधर उधर नहीं जाना। आगे क्या कहता है? प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हाँ, और प्रार्थना में क्या रहो? नित्य लगो। प्रार्थना क्या करती है? हमारे माहौल को बदल देती है ना? जिस जगह पे आप रहते हो उस जगह के लिए आप प्रार्थना करो, उस जगह के माहौल को बदल देते हैं। जब हम 56 सेक्टर में आए रहने के लिए, तो 56 सेक्टर व्यभिचार का अड्डा था, गुंडागर्दी का अड्डा था, सुसाइड बहुत होते थे, व्यभिचार था, बहुत गड़बड़ थी। और हम वहाँ पे जब आए तो मैंने बहुत बार उन प्रॉब्लम को फेस किया वहाँ पे, क्योंकि लड़के झुंड बना के चलते थे और एक दूसरे को आने जाने नहीं देते थे वो। तो हमने एक साइकिल ली, उस टाइम में फाइनेंशियली साउंड नहीं था, तो मैंने 200 रुपये महीने किस्त पर साइकिल खरीदी, और फिर मैं सुबह सुबह उठता था और साइकिल लेके प्रार्थना करने के लिए जाता था। और मैंने डेली 1 साल तक उस एरिया में प्रार्थना की, और उसके बाद आज तक वहाँ ना कोई मर्डर हुआ, ना वहाँ कोई सुसाइड हुआ, और ना अब वहाँ कोई व्यभिचार का कोई अड्डा है। वो सब पकड़े गए, सब के सब निकल गए वहाँ से। अभी उस जगह पे बहुत सारे पादरी हैं, बहुत सारे चर्च चल रहे हैं। अभी उस जगह पे हंगामा नहीं है जो पहले होता था। यहाँ लड़ाई होगी, वहाँ लड़ाई होगी, जब देखो लड़ाई है लड़ाई है। हमने अपनी आंखों, छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ते थे झुंड बना के,
बहुत बुरा माहौल था। और जब हम लगातार प्रार्थना करते रहे उस सेक्टर के लिए, तो परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा उस सेक्टर का माहौल बदल दिया। अभी जितने भी मोहाली में लोग जाते हैं वो हमारे सेक्टर से होके जाते हैं, राशन खरीदते हैं, सब्जियां सब कुछ वहाँ से लेते हैं, फल फ्रूट सब वही बैठे हुए हैं। ये 6 फेस 1 फेस वाले सारे 56 सेक्टर, पहले कोई नहीं आता था वहाँ। और पहले वहाँ ये फल फ्रूट वाले सब्जी वाले होते भी नहीं थे, आते भी नहीं थे, क्योंकि लूटपाट होती थी। लेकिन अभी आप देखो मार्केट लगी रहती 11-11 बजे तक। आगे क्या कहते हैं? पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उसकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। और हमेशा लोगों की जरूरतमंदों की क्या करो? मदद करो, है ना। यहोवा के बारे में लिखा हुआ है नीति वचन में कि जब हम अपनी रोटी किसी को शेयर करते हैं तो हम यहोवा को उधार देते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था और एक भिखारी आदमी या जो भूखे नंगे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं, वो होटल के बाहर जो वो रखो ना डस्टबिन, उसमें से कुछ छांट रहा था वो खाना, और एक प्लेट में अच्छा वो रख रहा था। इतने में एक दूसरा भिखारी आता है और वो भी उसमें से छांटने की कोशिश करता, तो ये अपनी प्लेट उसको पकड़ा देता है और फिर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसके बाद उसमें उन डब्बों में कुछ था नहीं। वो देख के मैं बहुत हैरान हुआ कि अगर एक भिखारी, इसको भी बड़ी भूख लगी है और अपनी रोटी जो इसने बढ़िया बढ़िया उसमें से छान के निकाला, ये भी उसने उसको दे दिया, तो उसने उसको नहीं दिया, यहोवा को उधार दिया। पता नहीं प्रभु किस बीच में आपके पास पहुंच जाए। तो पहुनाई करने में पीछे नहीं रहना चाहिए हमें, जरूरतमंदों को हमेशा हेल्प करनी चाहिए। आगे क्या कहता है फिर? अपने सताने वालों को आशीष दो। हाँ, अपने सताने वालों को क्या दो? हाँ, और आजकल हमारे पंजाब में एसोसिएशन बन रही है, सताने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उनको सबक सिखाया जाएगा। एसएसपी डीएसपी ऑफिसों में जाके चक्कर काटेंगे, धक्के खाएंगे। और ये क्या कह रहा है? प्रभु क्या कहता है? आप सताने वालों को क्या करो? आशीष दो। आशीष दो। आगे क्या कहता है? आशीष दो, श्राप न दो। हाँ, और आशीष ही दो, श्राप न दो। क्या दो? आशीष दो, श्राप न दो। आगे? आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। हाँ, आनंद करने वालों के साथ क्या करो? आनंद करो। और रोने वालों के साथ रो, है ना। दुखी लोगों के साथ होके दुख में, उनके दुख में शेयर हो। यहाँ पे ये मतलब नहीं कि रोते रहो, यहाँ का मतलब है कि लोगों के दुख में सहभागी बनो, लोगों की खुशी में सहभागी बनो। चाहे आपको अगले की खुशी बर्दाश्त नहीं है, पर आप उसकी खुशी में क्या करो? सहभागी बनो। क्योंकि अगर जिसके अंदर प्रेम है वो सबके साथ सहभागी होता है, वो खुशी में भी और दुख में, दोनों में वो सहभागी होता है। और खुशी में हो ना हो, दुख में जरूर सहभागी बनो। आगे? आपस में एक सा मन रखो। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है, आपस में कैसा रखो? एक सा मन रखो। हमें एक मन रखना है, बदलना नहीं चाहिए हमारा मन। आज इधर और कल उधर, ये थाली का बैंगन नहीं होना चाहिए हमारा मन कि जिधर पासा पलट दिया इधर पलट दिया, इधर देखा तो इधर पलट गए, इधर देखा तो उधर पलट गए, है ना। पलटी मार नहीं होना चाहिए। हमें आपस में एक सा मन, जैसे मसीह यीशु में थे हमारा मन, ऐसा ही होना चाहिए। हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के बारे में सोचें, एक दूसरे की जरूरतों में खड़े हो, एक दूसरे के दुख में सुख में खड़े हो। ये निष्कपट प्रेम होता है। आगे क्या कहता है? अभिमानी ना हो, हाँ, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। हाँ, घमंडी ना हो, अहंकारी ना हो, पर दीनों के साथ, मतलब जो कमजोर है, निर्बल है, उनके साथ क्या रखो? संगति रखो। उनको अपनी संगति में, जो विश्वास में कमजोर है उनको अपनी संगति में लेकर आओ। हाँ, अहंकारी नहीं होना है। अहंकारी क्या होता है? वो सोचता है मुझसे बढ़कर कोई है ही नहीं, आई एम द बेस्ट सोचता है। पर वो कहता है तुम सबके साथ अपने आप को शो करने की जरूरत नहीं है कि मैं अच्छा हूं। आपके कर्म आपकी बातों को प्रकट करते हैं।
तो हम क्या करें, अहंकारी ना हो, अभिमानी ना हो, डींग मार ना हो, पर हम नम्र और दीन लोगों के साथ खड़े हों, उनके साथ संगति करें, उनको लिफ्ट अप करें, उनको हेल्प करें। आगे, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। हाँ, और अपनी दृष्टि में क्या ना हो, बुद्धिमान। हाँ। अक्सर आजकल लोग क्या सोचते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, पर हर बार ऐसा नहीं है। आप जो बोल रहे हैं वो थोड़ा वचन से जांच कर भी देखना चाहिए कि जो मेरा बोलना है वो सही है कि नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ वो वचन के अनुसार है कि नहीं, या वो चीज़ मैंने प्रैक्टिकल करके देखी कि नहीं। तो कहते हैं अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना कि मैं ही सब जानता हूँ, ताकि किसी को कुछ नहीं आता। आगे, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। हाँ, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। हाँ, जो सब लोगों के लिए भली है उस बात की चिंता करो। बुराई के बदले बुरा नहीं, एक दूसरे की चिंता करें, है ना। आज हम कलीसिया के अंदर देखते हैं कि एक दूसरे के लिए कोई चिंता नहीं है। आए चले गए, चर्च में हम टाइथ ले रहे हैं, ऑफरिंग ले रहे हैं, लेकिन चर्च में कोई गरीब है, उसके लिए उसकी बच्चों की पढ़ाई में, शादी में, ब्याह में, कोई उसके क्या हालात हैं, उसके किन हालातों से होकर गुजर रहा है, हम नहीं पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब कलीसिया से प्रेम उठ गया है। आए और चले गए, ये कोई स्कूल कॉलेज थोड़ी जो हाजिर लगानी है। स्कूल कॉलेज में भी यार मित्र एक दूसरे को पूछते चाय पानी के लिए, चलो आजे कैंटीन में चाय पीते। जब हम पढ़ते थे तो हम दोस्त लोग आपस में बोलते आजा भाई चाय पानी पी लेते हैं, चलो चाय पीने चलेगा, चलो समोसे खा लेते, है ना। मेरे पास पैसे नहीं, यार कोई बात नहीं, आज मैं खिला दूँ, तू खिला देना, है ना। ऐसा हमारा चलता था कॉलेज में। जब हम पढ़ते थे स्कूलों में तो घर से 1-2 रुपये डेली के जो हमें मिलते थे, हम मिल बांट के खाते थे। तब हम प्रभु में नहीं थे, है ना। वो बचपन प्रभु ठीक ही कहता है कि बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं, कि उनके मन में कुछ कपट नहीं है ना। हमारे साथ कई बच्चे ऐसे थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे, इवन उनके पास टिफिन भी नहीं होता था, और हम उन बच्चों को भी बोलते थे आ जाओ, मिल बांट के खाते थे। हम लोग रोटियां मिल बांट के खाते थे। चाय उसको बोलते थे चाय वाले को 1 गिलास एक्स्ट्रा दे दे, उसमें से चल तो थोड़ी से थोड़ा थोड़ी थोड़ा, और फिर एक दूसरे को पकड़ाएंगे, है ना। उस टाइम रस आते थे इतने लंबे लंबे, तोड़ तोड़ के बांटते थे, ले आधा तू खा ले यार, आधा तू खा ले, और फिर वो चाय जो थोड़ी थोड़ी उसमें हम काम चलाते थे। आज कहाँ है मसीहत प्रेम, कहाँ है मसीह का प्रेम? तो इससे बढ़कर है। चर्च में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हाजिर लगा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई किसी का हाल नहीं पूछ रहा है। वे सब ठीक ठाक है, घर में रोटी पानी है कि नहीं? स्वार्थी प्रेम निष्कपट होना चाहिए, हमारे पास है ही नहीं वो निष्कपट, क्या वो कुछ वाला नहीं है ही नहीं। मरता तो मरने दो जी, जाने तो बाढ़ में जाए, मेरा क्या, हम तो खा रहे ना। प्रभु के जो संत लोग थे ना पुराने टाइम में, वो जब रोटी खाते थे वो रोक के खाते थे। मैं किसी पास्टर के घर में था महाराष्ट्र में, डिनर खा रहे थे, तो पास्टर ने प्रार्थना की, रो रहे हैं प्रार्थना। मैं कहा पास्टर जी रोने की क्या जरूरत है? कहते ब्रदर मैं तो खा रहा हूँ, पर क्या पता कोई भूखा भी सो रहा हो। और कई बार उसकी पत्नी कहती खाता ही नहीं था ये। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। तो ये नहीं कि मेरे सामने का ड्रामा, नहीं, रियल में उसके अंदर वो बात थी। जिस दिन उनकी कोई विजिट नहीं होती तो रोटी नहीं खाता था घर में। मैं उसके साथ रहा, 2 महीने रहा मैं उसके साथ। उसकी पत्नी कहते खा लो खा लो, मेरा तो डिनर उसी के साथ होता था मोस्टली, मैं तो उसी के साथ आना जाना था। 5 बजे के बाद तो मेरा पास्टर के साथ था। रात को खाना नहीं खाता था, कई बार रोने लग जाता था, नहीं खाना मैंने। और उसकी पत्नी यूज्ड हो गई थी, कहते इनका दिल ऐसा हो गया है। कलीसिया के लिए असीम प्रेम था, लोगों के लिए असीम प्रेम था,
है ना। ऐसे भी पादरी हैं कि ये सोच के रोटी नहीं खाते कि मेरे कई लोगों के पास रोटी नहीं है। जिस दिन उनकी विजिटिंग होती थी घर से खाना बना के ले जाते थे, और किसी के घर में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं टिकना। आओ जी किचन में आके प्रार्थना करो, और खोलो बर्तन, और जिसके घर में देखा कुछ नहीं उसे उधर बैठ के रोटी खानी, और जो लेके गए और उसके घर में राशन भर देना। वो हमेशा चर्च में, उनकी जब चर्च खत्म होता था कोई अपने घर नहीं भागता था। बाहर चाय के वो लगे होते थे, ये क्या बोलती केटलियाँ, है ना, बिस्किट रखे होते थे। सब चाय पी के जाएंगे, एक दूसरे का हाल पूछेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, और पास्टर बाद में घूम घूम के पूछता रहता था, चाय का कप लेके, और घूम घूम के बीच में घूमता रहता था, हाँ, कि कोई लोग आपस में हालचाल पूछ रहे कि नहीं। और लोगों के अंदर डर भी था, और लोग पूछते थे, और फिर चाय का कप साइड रख के दुआ करते थे एक दूसरे के लिए। चर्च में जो भी ऑफरिंग आती थी, टाइथ आता था, पास्टर का सैलरी के बाद सारा पैसा लोगों की पढ़ाई में, उनके खर्चे में, उनके बिजनेस में, जो गरीब है उसको ऋणा लगा के वो देते थे। और मैंने देखा कि जो प्रेरितों के काम की कलिसिया थी वो वहां थी। वहां पादरी करोड़पति नहीं बन गया, उसको किसी ने गाड़ी गिफ्ट की, और उसने ये लेकर गाड़ी नहीं चलाई कि जब तक मेरे चर्च के सब लोग गाड़ी में नहीं आएंगे मैं गाड़ी में नहीं जाऊंगा। वो अपने स्कूटर से जाते थे, गाड़ी थी उनके पास, पर जब सब लोगों के पास प्रभु ने आशीष कर दी तब उन्होंने गाड़ी चलाना शुरू किया। खैर मैं तो उनके साथ गाड़ी में गया, पर वहाँ के लोग बता रहे थे कि पास्टर जी ने गाड़ी बहुत देर से चलाई, जब तक सब लोग गाड़ी से नहीं आते थे। तो प्रेम ये होता है कि हम सबका सोचते हैं, मेरे पास आ गया अगले पास नहीं आया, है ना। ऐसा हमारा महात्मा गांधी भी था, कहते हैं मेरे देश के लोग तो नंगे रहते हैं, मैं कपड़े कैसे पहनूं, मेरे देश के लोग भूखे रहते, मैं खाना कैसे खाऊं। बंदा एक ही टाइम खाता था, वो दुबला पतला पैदाइश नहीं था, उसने एक टाइम खाता था, उससे तो 2 रोटी खाता था, दूध तक नहीं पीता था बंदा। वो कहते हैं मेरे देश के लोगों के पास पौष्टिक आहार नहीं, मैं कैसे खाऊं। ये महात्मा गांधी ने कहां से सीखा? यहां से सीखा है। वो अप्लाई करता है, हम नहीं कर रहे। तो प्रेम जो होता है वो सबका ख्याल रखता है। आगे क्या बोलता है वो? जहाँ तक हो सके उसकी चिंता किया करो, और जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हाँ, और क्या रखो? जहाँ तक हो सके भरसक प्रयास करो कि सबके साथ क्या रखो? मेल मिलाप रखो, किसी के साथ दोस्ती न तोड़ो। छोटी छोटी बातों के लिए हमें दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए। छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करो। आगे, हे प्रियो, बदला ना लेना, हाँ, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। तो हमें क्या करना है? बदले की भावना नहीं रखनी, ये हमारा ड्यूटी नहीं है। हमारे साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ, किसी ने क्या किया, उसका हिसाब किताब प्रभु करेगा। प्रभु को जज करने दो। यहाँ बदला लेने का मतलब है जज प्रभु को करने दो, आप ना करो। उसने मेरे साथ ऐसा किया, प्रभु भी ऐसा करेगा, ऐसा नहीं है। आप न्यायी न बनो, आप किसी को जज न करो, प्रभु को जज करने दो। आगे क्या कहता है? परंतु हाँ, यदि तेरा बैरी भूखा हो हाँ, तो उसे खाना खिला। हाँ, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो क्या दो उसको? खाना खिलाओ। और प्यासा हो तो क्या दो? पानी पिलाओ। हाँ, ऐसा करके कि तू क्या करेगा? उसके सर पर क्या रखेगा? सिर्फ आग के अंगारों पर। आग के अंगारे। अब ये आग के अंगारे रखने का मतलब क्या है? कि उसके अंदर जो भी तेरे प्रति नफरत घृणा है वो सब जल जाएगी। जब तू अपने बैरी को रोटी खिलाएगा जब वो भूखा हो, और उसको पानी पिलाएगा जब वो प्यासा हो, तो तू उसके ऊपर क्या रखेगा? अंगारे रखेगा। ऐसे वाले अंगारे जो उसके जीवन से जो तेरे प्रति नफरत है, घृणा है, बैर है, वो सब जलकर क्या हो जाएगी?
नाश हो जाए। और आखिर में क्या बोलता है? बुराई से ना हारो, हाँ। परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से ना हारो। किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी करूँगा, मौका मिले मैं भी करूँगा, ऐसा नहीं। आप मौका ढूंढो कि आप उसके साथ कुछ भलाई कर सको, और भरसक प्रयत्न करो कि हम उसके साथ क्या करें, भलाई करें। आओ हम प्रार्थना करें।